अब कदापि ब्रह्मचर्य आपका खंडित नहीं होगा। हम आपके समक्ष ऐसे 3 उपाय लेकर आए हैं, जिन उपायों को यदि आप समझ ले अच्छे प्रकार से तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो सकता। आप उनको समझिए, अपने व्यवहार में विद्यमान करिए, फिर आप देखोगे कि आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य निर्वाह कर पा रहे हो और आप अपनी शक्ति को अच्छे मार्ग में लगा पा रहे हो और आपका जीवन भी सुलभ, शांततापूर्वक और एकदम आनंद से भर गया है। एकदम सुंदर आपका जीवन हो गया है ब्रह्मचर्य के कारण। तो ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा तभी जीवन सुंदर होगा। और ब्रह्मचर्य कैसे नहीं टूटेगा? तो इन 3 नियमों को जो भी मनुष्य पालन करेगा उसका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है कि आपको आलस्य से बचना होगा। आलसी व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, कभी ब्रह्मचर्य को 1 महीना भी धारण नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? आलस्य प्रमाद स्थिति से कामोत्तेजना बढ़ती है, काम वासना बढ़ती है, आपके मन पर नियंत्रण नहीं रहता। रात भर 12-1 बजे तक जो मनुष्य मोबाइल पर स्क्रॉल करता है, चैटिंग करता है या फिर मूवीज़ देखता है, गेम्स खेलता है 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, और सुबह रज़ाई लेकर 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सो रहा है, उस मनुष्य के अंदर आलसी प्रवृत्ति जागृत होगी। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा और इसी कारण वह मनुष्य ब्रह्मचर्य तो जाने दो, लेकिन इस जीवन की सामान्य चीज़ें भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसको यदि कोई कार्य सौंप दिया जाए तो सबसे पहले वो ना कहेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना आलस्य आ गया है कि अब वह कार्य करने की उसकी मेंटली क्षमता नहीं है, मेंटल एबिलिटी नहीं है, मानसिक क्षमता नहीं है, आलस्य के कारण। और यह आलस्य ही आपका शत्रु बना है। जब तक आलस्य आप बने रहोगे ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाओगे और आलस्य के कारण ही आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। इसी कारण ज़्यादा देर तक जगना, ज़्यादा देर तक फिर सोना, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दीजिए। ज़्यादा सोना बंद कर दीजिए, एक जगह ज़्यादा बैठना बंद कर दीजिए। स्वयं को सदैव किसी भी कार्य में कार्यरत रखिए, तब आपका आलस्य कम होगा। जैसे ही आलस्य कम होगा, आलस्य से आप बाहर निकलोगे, तब आप ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पाओगे, ब्रह्मचर्य आपका नहीं टूटेगा। यह प्रथम उपाय है। द्वितीय उपाय संभाषण। अब जो दर्शन श्रवण वो तो हो गया, यानी आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो वो तो हो गया, लेकिन बोलते क्या हो? मनुष्य सहजता से कुछ ऐसी कुचेष्टा वाली बातें, गलत बातें बोल देता है। इस कारण उसको काफ़ी लंबे समय तक उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आपके चिंतन में रहेगा, मन में रहेगा, बुद्धि में रहेगा। उसी संदर्भ में आपको विचार सताएंगे और फिर ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। इसी कारण द्वितीय चीज़ है कि संभाषण सदैव पवित्र रखे। आप सदैव भगवत विमुख बातें मत करिए, नहीं कुछ भगवान से रिलेटेड बातें करिए, कुछ व्यवहार से, कुछ अन्य चीज़ों से रिलेटेड बातें करिए। अब आप बातें कर रहे हो देश विदेश की, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रह पाओगे? द्वितीय चीज़ संभाषण पवित्र रखिए, अच्छा बोलिए, तभी मन पवित्र रहेगा। गंदा बोलोगे, गंदा सुनोगे, गंदा देखोगे तो नष्ट हो जाओगे। संभाषण सदैव पवित्र रखिए, द्वितीय उपाय। यदि संभाषण पवित्र रखोगे तो ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा। तृतीय उपाय कि आपको व्यायाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जब तक मनुष्य व्यायाम नहीं करेगा, कठोर व्यायाम करना है, आपके शरीर से पसीना आना चाहिए, आप थकने चाहिए, आपको इतने आप थकने चाहिए, इतने स्वयं को थकाओ, आपके शरीर से इतना पसीना बहाओ, इतना स्वयं को थकाओ कि फिर अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब मैं थक गया हूँ। इस प्रकार की वृत्ति मन की भी हो जाती है जब व्यायाम करते हो। कठोर व्यायाम करो, दंड बैठक, पुशअप्स और बहुत सारे व्यायाम करोगे। जो हमने कहा कि आलस्य से बचना चाहिए, तो व्यायाम करने से आलस्य समाप्त होता है, आलस्य से आप बाहर आते हो और आप स्वयं को जब थकाते हो तब इच्छाओं का दमन होगा। जब आपके अंदर जो इच्छाएं, गलत इच्छाएं प्रकट होती है, गलत विचार प्रकट होते हैं, वह नष्ट होंगे और आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इन 3 कार्यों को करना है, इन 3 नियमों को अपनाना है, आपका ब्रह्मचर्य कदापि नष्ट नहीं होगा। अपना कर देखिए, और यदि इन नियमों को अपनाओगे तो ब्रह्मचर्य कदापि खंडित नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।